आज आपकी प्रश्नावली है 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। तो आफताब की आयु कितनी है? x वर्ष और आफताब की पुत्री की आयु कितनी है? y वर्ष। प्रश्नानुसार पहली शर्त से तो x - 7, क्योंकि वो 7 वर्ष किसकी बात कर रहा है? पूर्व। जब पूर्व आता है तो माइनस की जाती है ईयर्स, जब बाद आता है तो प्लस की जाती है। तो पूर्व आ रहा है, पूर्व के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो x - 7 और कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 का मल्टीप्लाई x - 7 7x - 7, इसको सॉल्व करने पर कितना है? x - 7 7x 49। अब x 7x इधर गया, x 7y, ये कितना है? y 7y इधर गया। अब 42 में से 7 गया तो 42 बचा, बराबर 2। इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। दूसरी शर्त से x + 3y 3y + 3, क्योंकि वो 3 साल बाद की बात कर रहा है तो कितना गुना हो जाएगा? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3y + 9 x - 3y - 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को, अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया? हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में मान x या y के एक के मान हम ऐसे लेके चलते हैं इसके बेस के अकॉर्डिंग कि इसमें मान रखने से हमारा लगभग उसी का सेम मिले। हमने क्या किया? y के मान इसमें से पुट कर लिए। y का 5 रखने पर, y का 6 रखने पर और y का 7 रखने पर। जब हमने y का 5 रखा, जब y का हमने 5 रखा, सॉल्व करने पर कितना आया? x - 7 × 5 + 42 बराबर 0। x - 75 × 2 35 + 45 0। ये करने पर, सॉल्व करने पर कितना आएगा? x - 7। ऐसे से सॉल्व करने पर कितना आया? 0। से सॉल्व करने पर कितना आया? x। सॉल्यूशन देख लो अच्छे से, ऐसे सॉल्व हुआ है समीकरण 2 से। अब इसी प्रकार अब ये सभी के मान उठा के हमने कहाँ रख दिए? टेबल में। ऐसे समीकरण 2 को सॉल्व किया। x y के एक के मान रखे, y बराबर 0 रखा, y बराबर -1 रखा, y बराबर 2 रखा। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मान ले सकते हैं x y के। x के रखना चाहो तो x के, y के रखना चाहो तो y के। एक के वैल्यू पुट कर लो, दूसरे की निकाल लो। ऐसे इसमें से ये निकाली वैल्यू। y बराबर 0 रखने पर कितना आया? 6। y बराबर -1 रखने पर कितना आया? 3। y बराबर -2 रखने पर कितना आया? 0। अब दोनों टेबल हमने बना ली, ये और ये। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते वक्त हम क्या करेंगे? ग्राफ कॉपी तो आपको मिलेगी नहीं, सिंपल कॉपी पे ग्राफ बना लेना। अब x एक्सिस बनाई, ये y एक्सिस बनाने के बाद 0 पॉइंट शो करोगे। पॉइंट हम इस टेबल के अनुसार शो करेंगे। टेबल में हमारे मार्क्स कहाँ से कहाँ तक हैं? -7 से लेके +7 तक हैं। तो हम उस ग्राफ पे -7 से लेके 7 के बीच में ही शो करेंगे। इसमें 6 और 5, तो हाईएस्ट क्या है? -7 और 7। तो हम ग्राफ पे कहाँ तक शो करेंगे? 7 से लेके -7 तक, -7 तक। अब इस पर ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ, पहली रेखा का ग्राफ कैसे बनेगा? -7 से लेके -7 और 5 कितना आ रहा है? -7 और 5। x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। अब ग्राफ पेपर पे आइए। अब x की वैल्यू -7 ये है और y की वैल्यू 5 ये है। तो हमारा पॉइंट जाएगा यहाँ। अब दूसरा 0 और 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो ग्राफ कहाँ गया? पॉइंट आया यहाँ। दूसरी क्या है? 7 और 7, x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। 7
और 7। तो कहाँ आया? यहाँ। अब इसे पूरा रेखा के रूप में ऐसे करके खींच देंगे, ऐसे करके सीधा ऐसे खींच दिया। अब दूसरी टेबल से बनाएंगे 6 और 0। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। y की 0, x की 6 पॉइंट आएगा यहाँ। अब दूसरा है 3 माइनस का 1, x का 3 और y का -1। x का 3 और y का -1 पॉइंट आया यहाँ। x का 3 y का 1। दूसरी है x का 0 y का 2। x का 0 y का 2 यहाँ आएगा यहाँ। अब रेखा खींच देंगे पूरी सीधी ऐसे करके, ऐसे। ये ग्राफ बन गया इसका। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है आपका। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। माना पहले बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपये। गेंद की कीमत कितनी है? गेंद की कीमत y रुपये। अब पहली शर्त से कितने बल्ले खरीद रहा है? 3। गेंद कितनी खरीद रहा है? 6। कितने रुपए में खरीद रहा है? 3,900 रुपये में। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरी शर्त के अनुसार गेंद कितनी, बल्ले कितने खरीद रहा है? 1। गेंद कितनी खरीद रहा है? 2। कितने रुपए में खरीद रहा है? 1,300 रुपये में। इक्वेशन होगा सेकंड। तो पहली इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसमें हम इतनी बड़ी वैल्यू क्यों लेके चलिए? क्योंकि हमारा जो दे रखा है 3,900 दे रखा है। 1-2 से तो काम चलेगा नहीं, तो बड़ी वैल्यू लेके चलनी पड़ेंगी। x बराबर 100 लेने पर x बराबर 300 और x बराबर 400। अब ये सारी वैल्यू लेने पर इक्वेशन फर्स्ट में रख के माना है y बराबर 600, y बराबर 600, y बराबर 500 और y बराबर 450। अब टेबल में मान रख दिए इसके। टेबल में मान रखने के बाद इसका ग्राफ दूसरे टेबल में निकालेंगे अभी। अब ऐसी इक्वेशन सेकंड से, समीकरण सेकंड से x बराबर 100 रखा, y बराबर 400 और x बराबर 100 रखा, x बराबर 400 रखा, x बराबर 700 रखा। अब मान रखने के बाद x के मान, y का मान आया 400, y का आया 300, y का आया 900। अब ग्राफ बनाएंगे। पहली वैल्यू के मान कितने थे? x का था 100 और y का 600। x का 100, y का 600। 100 यहाँ आएगा x का, y का 600 यहाँ जाएगा पॉइंट। दूसरा है 100 और 600, 300 और 500। x का 300 और y का 500 यहाँ आएगा। यहाँ 300 और 200 और 400 के बीच में, 600 और 400 के बीच में, 300 और 500। अब है आपका 400 और 450। x का 400 y का 450। तो पॉइंट जाएगा आपका यहाँ। रेखा खींचेंगे। अब सीधी रेखा खींच दो ऐसे करके। रेखा खींच दी। इसका हो गया। अब इस वाले टेबल का निकालेंगे। 100 और 400, x का 100 और y का 400। तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 400, 300, x का 400, y का 300 यहाँ आएगा। x का 700 यहाँ आएगा और y का 200 यानी यहाँ आएगा पॉइंट यहाँ। तो रेखा कैसी जाएंगी? ऐसे करके, ऐसे। ऐसे करके बनेगा ग्राफ इसका। प्रश्न नंबर थर्ड।
आपको स्वयं करना है। ऐसे ही 2 इक्वेशन बनानी है, वो टेबल बना के उनके मान निकालने हैं, फिर उनका ग्राफ पेपर आपको सिंपल कॉपी पे ही बनाना है।